नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कमजोरी इंसान को और कमजोर बना देता है, पर कमजोरी को अगर कोई ताकत बना लेता है तब असल में वो इंसान अब कमजोर नहीं रहता, ताकतवर बन जाता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ है। एक गरीब घर में जन्म लिया, चाय बेचकर दिन गुजारी। उनकी माँ घर चलाने के लिए काम करती थी और देश में बड़े बड़े धनवान व्यक्ति बड़े बड़े जगहों पर बैठे हुए थे। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री। मोदी सोच भी नहीं सकते थे वो कभी देश की प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बात उनके दिमाग में कभी नहीं आई। वैसे भी गरीब थे, एक दिन काम पर नहीं जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। इस अवस्था में देश के प्रधानमंत्री बनने का सोचना मूर्खतापूर्ण होता। और सोचेंगे भी क्यों, उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, बड़े राजनीतिक पद पर कोई नहीं था, राजनीति अपने घर में देखा ही नहीं। पर प्रकृति ने, कह सकते हैं नियति ने, उनको चुना था देश की सेवा करने के लिए, और नियति ने ही उनके लिए एक के बाद एक रास्ता खोलता गया। फिर मोदी ने घर बार छोड़कर आरएसएस से जुड़ गए। देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले मोदी तब भी नहीं सोचे थे किसी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री बने। पर दोस्तों, मोदी जी के बारे में अभी जो कहा जा रहा है, उम्र हो गई, अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। पर सवाल है, मोदी जी कुर्सी क्यों छोड़े? क्या लोकतंत्र में कोई कुर्सी छोड़ता है, या फिर जनता उसे कुर्सी से उतारती है, या फिर कुर्सी नहीं देती? और एक सवाल जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, रिटायर्ड हो जाना चाहिए, समय हो गया है, उम्र 75 हो गया है। वो लोग कौन है? वो सारे लोग किसी न किसी पार्टी के नेता हैं। वो क्या नहीं जानते, जब जनता ने कुर्सी दिया है, जनता ने ही सत्ता दिया है, तो हटाने की अधिकार जनता के पास ही है। जब जनता हटाएगी तभी सत्ता से कोई बेदखल होता है, कुर्सी छोड़ता है। क्योंकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी जनता के बीच से चुन के आए हैं, जनता ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। अब फिर से चुनाव जब होगा तब जनता तय करेगी मोदी को फिर से प्रधानमंत्री रखना है या नहीं। सब कुछ जनता के हाथ में है, ना कि आरएसएस, ना कि विपक्षी दल और ना ही मीडिया। मीडिया तो भ्रम पैदा करने में लगा है, प्रधानमंत्री रिटायर्ड होंगे या नहीं, 75 के वर्ष के हो गए, अब क्या करेंगे, अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नितिन गडकरी, आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह? कई नेताओं को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, पर क्या वो ये नहीं सोचते उनमें वो काबिलियत है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, नेता बने रहना और प्रधानमंत्री बनने में फर्क है। मोदी जी में कुछ ऐसा अनोखापन है जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाए रखता है, या कहे तो सत्ता में बनाए रखता है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद वो पद से नहीं हटे, चुनाव भी नहीं हारे, और जब प्रधानमंत्री बने तो आज भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं हटे हैं, या कहें तो चुनाव नहीं हारे हैं। और दोस्तों, मैं 3 बातें बताने जा रहा हूं आपको, 3 अनोखी बातें जो नरेंद्र मोदी को आज भी दूसरे कोई भी नेता से बहुत ज्यादा ताकतवर बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 1, दूरदर्शी सोच। दोस्तों, राजनीति में दूरदर्शी सोच एक नेता के लिए बहुत जरूरी होता है, अगर वो सत्ता में बने रहना चाहता है लंबे समय तक। मोदी में वो दूरदर्शी सोच है। वो सिर्फ आज की नहीं, कल की नहीं, अगले 5 साल के बाद क्या होने वाला है वो सोच कर चलते हैं, और इसीलिए वो चुनावी रणनीति बनाने में वो सबसे आगे रहते हैं। विपक्षी पार्टियां या अपनी पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी होती है, वहां पर वो खुद को बचा लेते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। हर चीज पहले से ही तय करके रखते हैं, जैसे उम्मीदवार उतारना, प्रचार कहाँ कहाँ करना है, कब करना है, वो पहले से ही तय होता है। किस मुद्दे को लेकर आगे जाना है वो पहले से ही ठीक करके रखते हैं। लगने लगता है मोदी जी जीत चुके हैं, अब बस शपथ लेना है। वो पार्टी में और बाहर चुनाव के बाद क्या होगा इस पर बात करते हैं, और इससे क्या होता है, पार्टी के लोगों को या विपक्ष के मन में कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि मोदी जी जीत चुके हैं, इस बार अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जो प्रेशर पैदा करने में कामयाब होते हैं, ये प्रेशर उन्हें हमेशा आगे रखता है, और यहाँ पर मीडिया को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मुद्दे सेट करना। हर बात पर मुद्दे ढूंढना। इलेक्शन नजदीक आते ही इमोशनल मुद्दे को टच करने की कोशिश करते हैं और विपक्षी दलों के ऊपर नजर रखते हैं। मौका मिलते ही नए नए मुद्दे को उछाल देते हैं, और इसके लिए पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद मुद्दा सेट करते हैं और फिर पार्टी उस मुद्दे को लेकर चलने लगती है। चाहे कैसा भी हो मुद्दा, मोदी जी कह दिए तो फिर किसी को हिम्मत नहीं पार्टी में इसके विरुद्ध बात करे, फिर सभी को उन्हीं के लाइन पर चलना पड़ता है। मतलब खुद के फैसले पर सबको चलने के लिए मजबूर कर देना, यह उनकी एक अनोखी स्किल है। पॉइंट नंबर 3, आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास वाली जो बात है, ये मोदी जी के अंदर कूट कूट कर भरा है। वो इस तरह से बात करते हैं, अगर वो झूठ भी हो तो वो सच लगने लगता है, लोग सच मानने लगते हैं
और इसीलिए वो चुनावी प्रचार में भी हमेशा आगे रहते हैं। और इसी आत्मविश्वास के कारण जब कोई बात वो कहते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, तब विपक्षी दलों को चुभने लगता है और विपक्षी नेताओं ने कुछ न कुछ उल्टा सीधा बात करते हैं और फंस जाते हैं और इसका फायदा मोदी जी उठाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताया, दूरदर्शी सोच, मुद्दे सेट करना और आत्मविश्वास, इन सब पर अच्छी पकड़ रखने के कारण वो हमेशा आगे रहते हैं किसी भी नेता से। और उन्हें पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री बनने में ये 3 पॉइंट्स बहुत भूमिका रखता है। और आगे 2029 का चुनाव है, 2029 का चुनाव में भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे और फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए हम देखेंगे। मोदी राज अभी बहुत लंबा चलने वाला है, देखते रहिए। नमस्कार।